ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ कि मेरा एक अदारा है, एक अभी मैं अपने अदारे के ऊपर रख के बात करूँ, मैंने कहा मेरा अदारा है, ठीक है ना, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अभी मैं। सपोज करो मैंने एक अदारा परचेज किया आइडियो वर्सिटी के नाम से, आइडियो वर्सिटी के नाम से मैंने एक अदारा परचेज कर लिया, ठीक है। हम जूम कर लेते हैं, हम जूम इन, ओके। अब मैंने आईडी यूनिवर्सिटी के नाम से एक अदारा परचेज किया। जब मैंने ये अदारा रजिस्टर करवाया था, इतनी दुनिया स्मार्ट है, इतनी दुनिया स्मार्ट है। एक बात कर रहा हूँ जो मैंने स्टडी किया, मैं कल इसी बात के ऊपर कर रहा था, अभी मैं दिखा दूंगा तुम लोग कैसे करते हैं। 2018 में आईडी यूनिवर्सिटी रजिस्टर हुआ। आई माइट बी रॉन्ग, डेट्स ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ये डोमेन जो है वो रजिस्टर हुई है 2018 में, एज पर माई नॉलेज। 2018 में जब डोमेन को रजिस्टर करवाया गया, 2018 में जब डोमेन को रजिस्टर करवाया गया, एक बहुत ही स्मार्ट बंदे ने क्या किया, आईडियो स्कूल्स को और आईडियो ट्रेनिंग को रजिस्टर कर लिया। इससे फायदा क्या हुआ? मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया आईडियो यूनिवर्सिटी के नाम से, आईडियो कॉलेज के नाम से भी है जी, बिल्कुल। अब मुझे नहीं, वो भी इनका है कि नहीं मुझे नहीं पता। आईडियो कॉलेज के नाम से एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, बल्कि वेरी वेरी नाइस, आईडियो कॉलेज के नाम से भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। किसी स्मार्ट बंदे ने क्या किया, आईडियो ट्रेनिंग और आईडियो कॉलेज रजिस्टर करवा दिया। कितने में? 1500 रुपए में। डोमेन आप परचेज करते हो 1500 रुपए में। अब ये आईडियो ट्रेनिंग और आईडियो स्कूल अलग अलग, वो मुझे कितने का बेच रहा है? 2 लाख रुपए का। दिखा देता हूं मैं आपको। अब आईडियो ट्रेनिंग जिसने रजिस्टर करवाया, किसी मार्केटिंग एजेंसी ने करवाया। लुक एट हाउ दे रिसर्च अपॉन थिंग्स ना। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये ideoschool.com की डोमेन पड़ी हुई है। आप अगर इसकी प्राइस चेक कर सकते हैं, मैं अगर इसको जूम कर देता हूं तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं कि इसकी प्राइस क्या आ रही है, 2 लाख रुपए की। और ये किनके पास है? ये किसी मार्केटिंग वालों के पास है। और इसी तरह अगर मैं आपको दिखाऊं, आईडियो ट्रेनिंग भी, आईडियो ट्रेनिंग है, आईडियो ट्रेनिंग भी जो है ना एक है, क्योंकि आईडियो यूनिवर्सिटी जब ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा था तो उन्होंने कहा अच्छा ट्रेनिंग का ये स्कोप हो सकता है, NING ट्रेनिंग। अगर आप गौर करें तो यहां पर, अभी यहां पर आईडियो ट्रेनिंग भी आ जाएगा। ये भी कितने का बेच रहा है? सेम प्राइस, कितने की? 2 लाख रुपए। कितना इन्वेस्ट किया? 1500। कितना कमाया? 2 लाख रुपए। ये होता है बिजनेस मॉडल। ये इतना बड़ा बिजनेस मॉडल है कि इससे मैंने कमाया था 3.5 लाख रुपए। कैसे? एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स है कॉटन के, उसका नाम है एहसान सन्स। मैं आपको दिखा देता हूं, एहसान सन्स। ये एहसान सन्स वालों को मैंने डोमेन बेची थी। बंद तो नहीं हो गए? अच्छा, ये एहसान सन्स प्राइवेट लिमिटेड एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जो कॉटन की एक्सपोर्ट करती है। मैं तुम लोग को बताऊंगा कि प्रोजेक्ट कैसे लेते हैं। इनका भी एक प्रोजेक्ट है जो मैं तुम लोग को मतलब अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग खुद ले सकते हो, इसमें किसी का कोई नहीं। एहसान सन्स का ये प्रोजेक्ट, एहसान सन्स जो है बहुत बड़े कॉटन के एक्सपोर्टर हैं। इनको मैंने एहसान सन्स की डोमेन बेची कितने में? 3.5 लाख रुपए में। मेरा दोस्त यहाँ पर मार्केटिंग हेड था, कहते हैं इन्होंने वेबसाइट बनानी है। मैंने सबसे पहले गया, मैंने कहा अच्छा किस नाम से? जब मैंने चेक किया तो PVT LTD है ये, मतलब प्राइवेट लिमिटेड, एक बंदे के नाम पे। जैसे ही उसके नाम पे मुझे पता चला, मैंने एहसान सन्स की डोमेन जो 3.5 लाख की मेरे दोस्त ने बिकवाई थी। बिजनेस मॉडल। ऑफ कोर्स यहाँ तो एक अंदर का बंदा मेरे पास था, तो ऑफ कोर्स मेरा काम आसान हो गया था। लेकिन अगर आप लोग ऐसी कंपनी की रिसर्च कर लें, या आप लोगों का कोई राइट लेफ्ट, अगर आप लोग गवर्नमेंट में हो या कहीं पर आपका राइट लेफ्ट हाथ पड़ता है, आप लोगों को ये पता चल जाए कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में। उन्हें आज नहीं तो कल ऑनलाइन आना ही आना है। ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत जरूरी है। तो ऑनलाइन जैसी वो आई, 3.5 लाख रुपए का टीका इनको मैंने लगाया। सेम गोज फॉर एवरीथिंग। अब आइडियो ट्रेनिंग पे भी मुझे 2 लाख का टीका लगना ही लगना है, कोई नहीं मुझे बता सकता। और आइडियो स्कूल में, मतलब मैं अगर मैं अपनी बात ही करूंगा कि अगर मेरा आइडियो यूनिवर्सिटी हो तो मुझे खरीदना, अगर नहीं खरीदूंगा तो वो कोई और रजिस्टर करवा लेगा, जो कि मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, डन हो गया, ये बात समझ आ गई। अब आप लोगों का सवाल होगा, सर कोई है सवाल? शिट, 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 शिट। कोई है सवाल? क्या करनी है? हाँ वही करनी है, यही तो तुमने निकालना है। सर्च करना है, फेसबुक पेजेस पे सर्च करो, SECP से भी पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, सही है, SECP से भी पता चल जाएगा।
अच्छा, अब आप लोगों का यहाँ पर सवाल ये होना चाहिए, सर मुझे एक छोटी सी बात समझाएं, आपने आइडियो ट्रेनिंग के बारे में रिसर्च कैसे की, यानी कि पता कैसे चलेगा ये किसी ने ली हुई है या किसने कब रजिस्टर करवाई है। या सपोज करो हम वेट करना चाहते हैं, हमारा बिजनेस है, हम नहीं 2 लाख रुपए में अफोर्ड नहीं कर सकता, सपोज करो मैं, मेरी सैलरी 20,000 रुपए है, मैं 2 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या ऐसा हल है कि मैं 2 लाख की डोमेन बाय करूं या इसका वेट कर लूं? आप लोगों को एक मैं टूल बता रहा हूँ, एसईओ का है, हमेशा याद रखो, आप लोग इसको यूज कर सकते हो। मैंने sadarshar.com पे अप्लाई किया था, who.is, who.is, who.is क्या करता है, आपकी डोमेन की जितनी इंफॉर्मेशन होती है सारी आपको प्रोवाइड करता है। अगर मैं अब आइडियो ट्रेनिंग की बात करूं तो मैं आइडियो ट्रेनिंग पे क्या करूंगा, कंट्रोल वी करूंगा और मैं यहाँ पर सर्च कर लूंगा। अब जितनी भी इस डोमेन के रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी वो मुझे सारी प्रोवाइड कर देगा। अब आप देख लें, मतलब कॉपी या पेस्ट किया ना, कॉपी या पेस्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब ये GoDaddy से उन्होंने परचेज किया, अच्छा वेरी गुड। अच्छा, आप चेक करो जरा, अगर मैंने ट्राई लेनी है, अगर मैंने देखना है कि ये बेवकूफ है कि समझदार है, मुझे कितना वेट करना है? 10/9/2023 को ये डोमेन एक्सपायर हो रही है। अगर इन्होंने रिन्यू ना करवाई, मेरी है, और अगर इन्होंने रिन्यू करवा ली तो गए। रजिस्टर कब हुई थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोगों को पता हो तो किसी ने आइडियो यूनिवर्सिटी को देखते हुए ही आइडियो ट्रेनिंग रजिस्टर करवाई थी। कब रजिस्टर हुई थी? कोई प्रॉब्लम? बड़ा सिंपल। और इसने अपडेट कब करवाई? 30/8/2022 को। ये हर साल खरीद रहा है। यही मेरे लिए एक अच्छी ऑप्शन है कि मैं शायद जब एक्सपायर होने के और रिन्यू होने के टाइम में जो टाइम बीच में आता है ना, उसमें मैं परचेज कर सकता हूँ। अगर तुम लोग इस टाइम पे ऑनलाइन बैठे होंगे ना, साथ ही एंटर दबाया, बाय होगी, तुमने बाय कर ली, तुम्हारी होगी। और 1900 2000 जो भी 1500 रुपए, वही जो भी आपका एक्चुअल रेट है वही एक्सपायर होगी। जिस मर्जी नाम पे बनाए, जिस मर्जी नाम पे बनाए, ये तो नहीं है किसी का रोक टोक तो नहीं है। तुम्हारा नाम तुम्हारी मर्जी है, तुम जो मर्जी बनाओ, ठीक है, क्लियर, इजी है। और अच्छा, मुझे कैसे पता चला मार्केटिंग वाले हैं कोई, ये जरा चेक कर ले, अनरजिस्ट्री मार्केट डॉट लिंक कोई कंपनी है जिसने जो है इसको बाय किया हुआ है, और मैं जो है इसका से वेट कर सकता हूँ कि ये अल्लाह करे जो है इनकी दिल बदल जाए तो जो है वो मेरे नाम पे आ जाए, वरना ये मेरे हाथ से जा चुकी है। हाँ, अल्लाह करे, मतलब या तो मैं 2 लाख रुपए का एक टीका लगाना पड़ना। यस, वेरी स्मार्ट, वेरी वेरी स्मार्ट। मेरा बेटा, एक चीज जो देखने वाली यहाँ पर है, उसने 10 दिन पहले ही रजिस्टर करवा ली, वो इस बात में ही नहीं आ रहा कि मैं मौका दे दूं। वेरी नाइस, शाबाश, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने देख ली है, वेरी गुड। अच्छा यार, आज का जो हमारा टॉपिक है, अब हम लोग टॉपिक की तरफ आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, एसईओ का शुरुआत। एसईओ का शुरुआत, मैंने आज आप लोगों को 2 टॉपिक कवर करवाने हैं, इसलिए जरा मैं तेज पढ़ाऊंगा, तो प्लीज जरा मेरे साथ रहिएगा। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन पढ़ा नहीं सका था यार। एसईओ नहीं आती भैया, नहीं आती बिल्कुल, हम लोग सिफर है एसईओ में, हमें एसईओ नहीं आ रही, लेकिन हमें कुछ ऐसा तरीका बता दें कि हम लोग अपना एटलीस्ट गूगल पे वजूद पैदा करें। हमें एसईओ नहीं आती, लेकिन हम सिर्फ इतना पैदा कर लें कि हम गूगल पे अपना वजूद पैदा कर लें। अब मैं आप लोगों को आज क्या समझा रहा हूं, आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा लोकल एसईओ। आज आप लोगों का जो टॉपिक कवर होगा, ये पूरा एक टॉपिक है जो मैं आज आपका कवर करवा दूंगा, लोकल एसईओ। लोकल एसईओ क्या होती है भैया? ये स्क्रीन पैदा करना मैं आपको आज सिखाऊंगा। ये स्क्रीन कैसे पैदा करते हैं, आज के लेक्चर में हम लोग ये कवर करेंगे। मेरे बेटा, मैंने आपको कहा था मुझे क्लास का वो बना देना, गूगल का अकाउंट बना देना। जी मेरा बेटा, रिकॉर्डिंग में भी होगा। वॉइस का इशू आ रहा है, ये ऑनलाइन क्लास का बड़ा मसला होता है यार। सर आवाज, अब आवाज कहाँ से आएगी? अब देखो ना, इसमें ना इंटरनेट का इशू ना, इसमें अब ये, इसमें मैं क्या कहाँ ढूंढूं, क्या ढूंढूं? नहीं, इंटरनेट बहुत अच्छा चल रहा है। अब देखो, जो भी मैं खोल रहा हूँ वो विद इन सेकंड्स खोल रहा है। 100 MB का इंटरनेट लगा हुआ है। दोबारा लिंक शेयर करते हैं क्या? यस, अच्छा यार, अभी मैं इसमें पढ़ा तो हमारा क्लास का लेक्चर आया होगा, इसलिए हम लोग वापस आ जाते हैं। अब देखिए, मैं ऑनलाइन बच्चों के साथ क्या करूंगा, अब ऑनलाइन बच्चों को समझा देना कि ये जो है टेक्निकल इश्यूज की वजह से क्लास की रिकॉर्डिंग आवाज नहीं जा रही, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है वैसे। अच्छा यार, ओके।
अब मैंने आप लोगों को क्या करना सिखाना था, मैंने आप लोगों को हो रही मुझसे ऑनलाइन बच्चों को जो ना आवाज नहीं जा रही। हाँ दोबारा से बोल, सेट कर देना, मिस कर दीजिएगा। अच्छा अब आपने क्या करना है कि लोकल एसईओ करनी है। लोकल एसईओ कैसे करते हैं आज के दिन में हम लोग ये सीखेंगे। और लोकल एसईओ इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, अगर तुम लोग एसईओ नहीं भी आती ना, तुम लोग गूगल पे रैंक कर सकते हो ये ड्रामेबाजी करके, लोकल एसईओ करके, ठीक है। लोकल एसईओ इतनी बड़ी है कि इसके ऊपर पूरा एक कोर्स डिजाइन किया जा सकता है। अगर आप लोग को पता है कि नहीं पता है कि मैं लम्स में जब क्लासेस लेता हूँ तो मैं 6 महीने का एसईओ ही पढ़ाता था। 6 महीने का सिर्फ एसईओ एसईओ ही होता था। मैं बैठ के 6 महीने एसईओ का, 6 महीने में डिजिटल मार्केटिंग का वगैरह, मैं 6 महीने में सिर्फ एसईओ का बनाता था। लोकल एसईओ का मैं चाहूंगा आपको 2 महीने पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि लोकल एसईओ में अपनी वेबसाइट भी बन जाती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितना डीप है, तो आप लोग इसको खुद, मैं आपको ट्रैक देता हूँ, तो भागना आपका काम होता है। तो आप लोग अभी देखना जरा, मैं आपको लोकल एसईओ समझाते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप लोगों ने अच्छा एक आपको मजे की बात बता दूं, बेवकूफों की तरह अप्लाई ना करना। अपने लैपटॉप पे अपने घर जाकर बड़े तहम्मुल से बैठ के अप्लाई करना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि नहीं पता, ये जो लोकल एसईओ के अकाउंट्स हैं ना, बिकते हैं, ये बिकते हैं। आप इसको फ्रीलांसिंग में जाओ, आप लोग इनको $50 में, $5 में, $10 में, $15 में, जितने में भी आप लोग रेट चेक कर लो। वैसे तो ये जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था तो ये $20 $25 में अकाउंट्स बिकते हैं। लोकल एसईओ का प्रॉब्लम ये होता है, ये रिजेक्ट बहुत ज्यादा होता है। पाकिस्तान के रीजन में या इंडिया के रीजन में रिजेक्ट बहुत ज्यादा होता है। गूगल को यकीन ही नहीं होता कि अच्छा आप ऑथेंटिक है, आप ऑथेंटिक है, यहाँ ऑथेंटिक है कि नहीं है, तो वो क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये लोकल एसईओ का बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। अब मैं आपको लोकल एसईओ अप्लाई करता हूँ। मैंने क्या, जी जी मेरे बेटा, ये क्या लेक्चर रोक दिया मेरा। क्या होगा, गूगल में बिजनेस ही है ना। हाँ आपने पूरा किया है। ओह वेरी नाइस। सबसे शहर का मुझे लगता है, मुझे अकाउंट जब ढूंढने पड़ते हैं। ओके डन। अच्छा आपने क्या करना है, कोई भी नया अकाउंट जो है ना ओपन करना है, और नए अकाउंट पे आपने लिखना है, यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, आपने लिखना है गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गूगल माई बिजनेस जैसे आप लोग लिखोगे, बड़ा सिंपल सा काम है, वही घिसा पिटा तरीका है यार, कोई नया काम नहीं करना सिखा रहा मैं आप लोगों को। गूगल माई बिजनेस, ग्रो योर बिजनेस, गूगल एडवर्ड्स प्लानिंग, अच्छा ये भी नहीं है, गूगल माई बिजनेस ये नहीं है, ये तो गूगल एड्स पे चला गया है। मुझे गूगल माई बिजनेस का लिंक ढूंढना है, support.google है, गूगल माई बिजनेस है ही नहीं इसके अंदर। ये क्या गूगल ने कहा कि आप लोगों को सिखाना ही ना पड़े, गूगल माय बिजनेस मुझे मिल ही जाता, वेरी गुड। चले अच्छा ये कुछ लिंक है इस तरह का, आप जरा चेक कर लें। अगर आप लोग डायरेक्ट लिंक पे जाना चाहते हो तो आप लिंक पे जा सकते हैं। गूगल में बिजनेस लिखेंगे तो आप बिजनेस प्रोफाइल में आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, गूगल चाहता है कि आप कम से कम जो है ना अप्लाई करें। गूगल में बिजनेस जैसे आप लोग ओपन करेंगे, बड़ा सिंपल सा काम है, मैंने आपको पहले भी समझाया। साइन इन पे क्लिक करेंगे, साइन इन पे क्लिक करने से क्या होता है, जो भी आपका अकाउंट ऊपर लॉगिन होता है वो नीचे लॉगिन हो जाता है, ठीक है। बड़ा उसने उसने कहा ज्यादा आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर आप डायरेक्ट बिजनेस नेम डालेंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं अगर कॉलेज के बारे में डिस्कस कर रहा था, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आइडियो कॉलेज को लिख देता हूँ, आइडियो कॉलेज के नाम से मैं बिजनेस रजिस्टर करना चाहता हूँ। क्रिएट अ बिजनेस, समझ आ रही है ना, समझ ठीक। क्रिएट अ बिजनेस नेम विद द नेम ऑफ आइडियो कॉलेज, जी बिल्कुल मैं आइडियो कॉलेज के नाम से चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू, ठीक है। क्या आदमी है यार तू, बेवकूफ गधे, समझा दिया मैंने, गुस्सा नहीं करना तू, दबा दे यहाँ से। समझा दिया, नजर नहीं आ रहा, तो पढ़ रही हो। बाद में आते, बाद में आते, बाद में आते। हाँ, और कोई रह गया। बने हुए हैं, अच्छा वेरी गुड। अच्छा आप लोग के बने हुए हैं, आपको बना है तो बनवा लो ना मेरे बेटा। लेकिन तुम्हें फिर हाँ क्या, नहीं नहीं वो सेम 800 वाली कार्ड इन्होंने 2000 कर दी, सेम वही कार्ड जो इनको इशू हो गए वही आपको इशू हो गए। शायद हो जाए, वो आप बात करें। 6 मंथ्स के, मैंने भी यही बात इनसे की है कि 6 मंथ्स के अप्लाई करें, हाँ। क्योंकि जब वो लूट रहे हैं तो फिर हम भी लूट रहे हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम पता है क्या, लोग इसको मैनिपुलेट करते हैं। अगर कोई हमारे कार्ड से एंटर हो जाए, यहाँ पर आके कोई उल्टी सीधी हरकतें करे,
बहुत अस्तगफुरुल्लाह मिस जी, सेकंड फ्लोर पे क्या क्या किस्से होते हैं आपको पता है मिस जी, क्या इधर देखिए ध्यान दें। अच्छा यहाँ पर अब यहाँ पर हमने जो ना गौर करें, अब आपने क्या करना है, चूज योर बिजनेस टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चूज करते हुए बड़ा ध्यान रखिएगा, बेवकूफों की तरह प्लीज मत करना। आधी से ज्यादा हमारी गूगल की जो मैप्स है ना वो तबाह हो गया सिर्फ आप लोगों के गलत डिसीजंस की वजह से। लोग क्या करते हैं, लोग ऑनलाइन कपड़े बेच रहे होते हैं लेकिन वो रजिस्टर कर लेते हैं अपने आप को लोकल स्टोर में या सर्विस बिजनेस में। गलत बात है, नहीं ऐसा नहीं करना। आप लोग अपने बिजनेस को बड़ा सोच समझ के रजिस्टर करें। ये देखेंगे 3 ऑप्शंस है, उसने 3 ऑप्शन इसलिए दे दी कि यार कंफ्यूज मत करना क्लाइंट को। जब आप मैप से सर्च करते हैं ना, लैंडमार्क्स आने चाहिए, लैंडमार्क्स आने चाहिए। मैं अगर सच कहूं ना, मैप्स पे जब आप लोग सर्च करें कहीं पर जाना है, आपने कसूर जाना है, आपको ये उनको नहीं दिखाना चाहिए कि आइडियोवर्सिटी से गुजर के जाना है। आइडियोवर्सिटी क्या है भाई, आइडियोवर्सिटी कोई नहीं जानता। आपको ये दिखाना चाहिए कि अरफा करीम टावर से गुजर के जाना है, लैंडमार्क्स दिखानी चाहिए। अब हमने क्या किया, हमने अपने मैप्स को खुद ही तबाह कर दिया। कैसे तबाह कर दिया, आइडियोवर्सिटी को भी रजिस्टर करवा दिया मैप से, और फिर उसकी एसईओ करना स्टार्ट करते हैं, वो रैंक होना स्टार्ट हो जाता है। गूगल को ऐसा लगता है कि अल्फा क्रीम टावर छोटा है और आइडियोवर्सिटी क्या है, बड़ा है, जिसकी वजह से क्या होता है, आइडियोवर्सिटी ऊपर आ जाता है, अल्फा क्रीम टावर। अब मिस है बेचारी जो है ना, जो घर से निकली है कसूर जाने के लिए, वो जब सर्च करेंगे वो कहेंगे आइडियोवर्सिटी ये क्या चीज है। हाँ, अल्फा क्रीम टावर होता तो आपको बड़ी इजीली समझ आता है, अल्फा क्रीम टावर से गुजरना, नीली बिल्डिंग है तो उससे बड़ी इजी। अगर आप लोगों का लिजिट है और आप लोगों के पास एड्रेस है, यानी कि आप लोगों का पोस्टल कोड है, तो आप लोग लोकल स्टोर चूज करेंगे। मैं क्या करता हूं, मैं आइडियो कॉलेज के लिए यहाँ पर इसका मैं कहता हूँ, ये इसका एड्रेस है, मैं आइडियो कॉलेज का ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, कस्टमर्स कैन विजिट योर बिजनेस। जी मैं कह रहा हूँ कस्टमर कैन विजिट मी इन पर्सन। जी मुझे बिल्कुल, अगर आप लोग अकेले में मिलना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस बिजनेस में आ सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मेरा क्या है, आइडियो कॉलेज किस में आता है, एजुकेशन में आता है। मैंने यहाँ पर क्या करना है, बिजनेस कैटेगरी में ईडीयू, एजुकेशन, एजुकेशन सेंटर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इजी मेरा बेटा, बड़ी इजीली कर लोगे। अगर आप लोग कुछ और बेच रहे हो, फैब्रिक्स बेच रहे हो, कपड़ा बेच रहे हो, ऑनलाइन स्टोर बेच रहे हो, या कंप्यूटर का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। मैं क्या करता हूँ, मैं किस में था, एजुकेशन, यस एजुकेशन में था, तो मैं एजुकेशन यहाँ से इंस्टीट्यूशन चूज करता हूँ। एजुकेशन सेंटर भी चूज कर सकते हो, इंस्टीट्यूशन भी चूज कर सकते हो, मतलब लेट इट बी, आपको जो भी बेस्ट फाइंड करता है। हाँ ऑनलाइन वाली कर लेंगे ना, ऑनलाइन वाली कर लेंगे, क्योंकि आपने एड्रेस देना ही नहीं है ना। हाँ ये प्लीज गलती मत करना, लोग क्या करते हैं अपने घर का एड्रेस दे देते हैं। पे क्लाइंट अगर आपके एक दफा भी नॉक कर दिया, आप लोग कौन खोलेगा दरवाजा, ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत पाकिस्तान, ऑफ कोर्स मैं पाकिस्तान में कर रहा हूँ। स्ट्रीट एड्रेस क्या है, मेरा स्ट्रीट एड्रेस है फिरोजपुर रोड, ठीक है, फिरोजपुर रोड, फिरोजपुर रोड, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, अल्फा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, फिरोजपुर रोड, लाहौर। सेक्टर क्या है, निश्तर ब्लॉक, निश्तर ब्लॉक है हमारा भैया। सिटी क्या है, ऑफ कोर्स लाहौर है हमारा सिटी। क्या होगा, नहीं कचहरी नहीं होगा, निश्तर। निश्तर ये बेसिकली ये जो लगता है मॉल टाउन में लगता है, ये निश्तर में लगता है, पता नहीं निश्तर कहाँ से कहाँ। हाँ, और पोस्टल कोड मुझे नहीं पता इसका पोस्टल कोड क्या है। 5400, लाहौर का 54,000 है, लेकिन हाँ 5400, लेकिन ये लाहौर का है, लेकिन निश्तर का क्या है मुझे नहीं पता, निश्तर का अलग है। हाँ लेकिन लाहौर के लिए पूरा लाहौर को 5400 कवर करता है, ठीक है। अच्छा आप लोगों को पता है कि नहीं पता, हर ब्लॉक का जो ये पोस्टल कोड होता है डिफरेंट होता है। अगर आप गूगल पे जाके लिखो ना पोस्टल कोड ऑफ मॉडल टाउन, तो वो अलग होगा, लेकिन हम लाहौर को 54,000 से लिखते हैं। उन्हें मुझे लगता है मार खानी है, तुझे इज्जत रास नहीं आ रही, समझ आई इस तरह समझा दिया तो यार जो क्या जगह समझा। ओके 54,000 हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, और आगे नेक्स्ट जो है ना हम लोग करेंगे, नेक्स्ट जैसे हम लोग करेंगे हम आगे आ जाएंगे। ये आ गया भैया बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। अब आप लोगों ने यहाँ पर नंबर डालना है। अब मैं किसका नंबर डालूं मेरे नंबर पे पहली बार रजिस्टर शायद रिजेक्ट हो जाए, 564445 8 डाल देते हैं, ठीक है। अब मैंने डाल दिया अपना पाकिस्तान 0301560058। वेबसाइट ऑप्शनल, जी बिल्कुल है मेरे पास वेबसाइट। अगर मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखा दूं, कल ही मैंने ये काम किया, काश मैं ना करता, मैं आप लोगों के सामने कर देता ये, कि आप लोग के आज लेक्चर में ये भी समझ आ जाती कि वेबसाइट लाइव कैसे करते हैं। ये मैंने कल ही वेबसाइट लाइव किया, देखें इस पे वर्डप्रेस का कुछ नहीं इंस्टॉल, कल ही मैंने किया। और यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल वी, नेक्स्ट, यस है। अगर रजिस्टर हो गया ना,
क्या ही बात है, मेरे लैपटॉप पे कभी रजिस्टर नहीं हुआ। हाँ Remember, you should not share this code with anyone else, किसी and साथ no one from Google will ever ask for this code. Your code is 4, 6, 5, 6, 3, 3. Again, your code is 4, 6, 5. छोड़ो इसको। योर कोड वाज एक्सेप्टेड। नेक्स्ट, मुबारक को, बहुत बहुत ज्यादा मुबारक को। मेरे लैपटॉप पे हार्डली कभी ये रजिस्टर हुआ। अगर आप लोग का रजिस्टर हो जाए जिस तरह मेरा रजिस्टर हो गया। अच्छा ये क्या करता है, अगर आप लोग फॉर एग्जांपल आप लोग जिस तरह का मेरा ये नया अकाउंट मैंने कल ही बनाया था, इसलिए मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कैसे उन्होंने रजिस्टर कर दिया। ये कल ही मैंने अकाउंट बनाया था आईडियो कॉलेज के नाम से। मैंने कहा यार आईडियो कॉलेज की डोमेन मेरे पास पड़ी हुई, आईडियो कॉलेज की डोमेन मैंने खरीदी है, तो मैं इसको क्या करूंगा कि वेबसाइट बना के रख दूं, और ताकि मैं इसको आगे जिसको भी खरीदनी होगी मुझसे खरीद लेगा। अब गेम क्या हुई है कि मैंने अब आईडियो कॉलेज का अब गूगल में बिजनेस भी अटैच कर दिया। अब जो भी मुझसे खरीदेगा ना, मैं उसको ये एडिशनल बेच सकता हूँ कि मेरे पास गूगल में बिजनेस भी पड़ा हुआ है आपका, मेरे पास आपकी डोमेन भी पड़ी हुई है, मेरे पास आपका फेसबुक पेज भी पड़ा हुआ है। अगर लेना चाहते हो ये प्राइस। सबसे अच्छी बात ये है, इसलिए तो बिकता है, इसीलिए तो ये ऑनलाइन बिकता है, क्योंकि इसमें आप नेम और हर चीज चेंज कर दो, सारी डिटेल्स दोबारा चेंज होती है। अच्छा अब मेरा बिजनेस क्या क्या है, प्लीज फेक मत डालिए, क्योंकि ये आपका मेन पेज पे नजर आएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है, आपका एसईओ एक तरफ और ये पूरा का पूरा एक तरफ। मैंने आपको क्या बताया, 2 महीने का कोर्स सिर्फ इसके ऊपर ही है, तो ये फेक मत डालना। अब जरा चेक करें, संडे को आप ओपन है जी, बिल्कुल ओपन है, हम लोग पूरा वीकडे ओपन है, ठीक है ना। और अगर आप लोगों का कोई ऐसा बिजनेस है जो संडे को क्लोज होता है, क्योंकि ये ट्रेडिंग क्या है, तो मैंने क्या किया, इसको संडे को ओपन कर दिया। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो संडे को क्लोज होता है तो उसको क्लोज रखिएगा, ठीक है। अब टाइमिंग डाल दें, ओपन एट 12, जो भी इसका जो ना टाइमिंग है ना, आपने चूज के डाल देना। मैं क्या कहता हूँ 24 आवर्स 24 आवर्स 24 आवर्स 24 आवर्स, आपको समझाने के लिए था बस, बाकी मैं सारा ऑफ कर देता हूँ। और यहाँ पे भी 24 आवर्स है, ठीक है। गूगल को बस ये लगे कि कोई बेवकूफ नहीं है, ऑथेंटिक है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन नजर आती है। बड़े मजे क्या हो जाता हूँ, इतना इजी हो जाता है अगर ये इन्फॉर्मेशन सही डाली हो ना। कम्यूट करना, मैं जोहो टाउन में था, अगर अगर आप लोगों ने कभी ट्राई किया तो जरूर ट्राई करना। नैंडोस का जो चिकन है ना, बहुत मजे का, बहुत मजे का। पेरी पेरी उनका चिकन है, बहुत मजे का। अब मैंने क्या किया, मैंने जोहो टाउन में था, मैंने नैंडोस सर्च किया, मुझे पता चला जोहो टाउन का जो नैंडोस है वो है एम्पोरियम मॉल के अंदर। जब मैंने सर्च किया तो टाइम हो रहा था 8:55 या 8:50, तो मुझे उसने वैसे ही, जब मैंने सर्च किया तो उसने मुझे कह दिया कि वो 7 मिनट में या 5 मिनट में बंद होने वाला है। और मुझे उसने कैसे बताया, क्योंकि एम्पोरियम मॉल बंद होने वाला था, तो नैंडोस ऑटोमेटिकली एम्पोरियम मॉल में बंद हो जाएगा 9 बजे। तो बड़ा अच्छा, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे इतने दूर से पूरा वक्त ट्रैवल करके जब मैं आता मुझे पता चलता कि यार वो तो बंद है, तो मुझे बड़ा दुख होता। तो यहाँ पर यही है कि बड़ा आपके लिए आसान कहता है, आप एक क्लाइंट के लिए आसान कहता है। अगर आपकी दुकान 9 बजे बंद होती है, 8 बजे बंद होती है, 12 बजे बंद होती है, जरूर मेंशन करें, ठीक है। पर मैंने आपको ये बताना था, नेक्स्ट कर लें। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आप आगे आ जाएंगे। आगे आने के बाद अगर आप लोग चाहते हो कि आपका क्लाइंट आपसे जल्दी जल्दी बातें कर ले, आपकी वेबसाइट ना खोले, व्हाट्सएप ना ढूंढे, आपको कॉल ना करे, डायरेक्ट वहां पर जहां पर बैठा वहां से मैसेज कर दे, आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि यार ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इस मैसेज का रिप्लाई करने के लिए मुझे गूगल में बिजनेस का डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा, उसके अंदर मैसेज का रिप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बहुत मुश्किल है। अब आप लोग ईमेल्स भी करें, हाँ 24 आवर्स ना भी हो, लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं हो गया। अब आप गूगल में बिजनेस एक दफा जब बना लोगे ना, तो 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 8 दिन बाद आया करोगे। ये नहीं होगा कि रोज आके आप खोल के देखो, करोगे क्या, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इसका मैसेज, हाँ अगर आपके पास बड़ी अच्छी ऑडियंस है फिर आप आओ और फिर आप करो। अच्छा चलो, गुड हो गया। हम नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन देनी है कि आपका बिजनेस क्या परफॉर्म करता है, क्या नहीं करता। गूगल इसको बहुत रीड करता है। अच्छा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका कीवर्ड है वो आपने यहाँ पर डाल देना। फॉर एग्जांपल आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अल्फा करीम टावर कोर्सेज एंड अल्फा करीम टावर, जो भी आप लोग कीवर्ड है वो जरूर यहाँ पर मेंशन करें। 750 वर्ड्स की पूरी एक कहानी आप लिख सकते हैं, जो कि आप इजीली यहाँ पर लिख के डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर स्किप कर देता हूँ, मैं भी यहाँ पर लिखने के फोटोज, सबसे पहली फोटो, यानी कि इस तरह देखा जाए तो अगर आप एक फोटो डाल रहे हो तो आपका लोगो जरूर होना चाहिए, और अगर आप 10 फोटोज डाल रहे हो तो आखिरी जो फोटो होनी चाहिए वो आपकी क्या होनी चाहिए, लोगो की होनी चाहिए। समझ आ गई है? एक फोटो डाल रहे हो तो आपकी लोगो की होनी चाहिए।
अगर 10 फोटोज डालने हैं, जो आखिरी फोटो आपने अपलोड की वो किसकी होनी चाहिए? आपकी लोगो की होनी चाहिए। ठीक है, बारह लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये भी मुझे समझ आ गई, स्किप कर देते हैं। ओके, स्टार्ट एडवर्टाइज स्किप कर देते हैं। वो कह रहा है कि आप यहाँ से एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं, यानी गूगल जो है अपना पीपीसी कर सकते हैं। मैंने कहा मुझे पीपीसी नहीं करना, कंटिन्यू कर दो। हाँ, मुबारक हो, आप लोग का बिजनेस रजिस्टर हो चुका है। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, गुड हो गया। विजिबल टू, हाँ तो मैंने दिया ही क्या है? नहीं, वेरीफाई हो, हर चीज हो गया है, मैंने दिया ही क्या है? मैंने डिस्क्रिप्शन दी, मैंने पिक्चर दी, वो दिखाया क्या? मैंने सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग का टाइम दिया, मैसेजेस की ऑप्शन मैंने खुद बंद कर दी। मैंने दिया क्या भाई? क्या दिखाया वो कस्टमर को? हाँ, डिस्क्रिप्शन दो, पिक्चर्स दो, अपना अपना जो है ना पिन डालो। इस अरफा क्रीम टावर की पिन मुझे डालनी पड़ेगी, मैं दिखाता हूँ कैसे डालते हैं, तो आप लोग कर सकते हो। यार ये इतना मजे का है। अब यहाँ से एक एक करके अगर आप एक एक ऑप्शन में भी जाएं या एडिट प्रोफाइल में जाता हूँ, मैं अब आप लोगों को इसके अंदर ऑप्शन दिखाता हूँ। इतनी ज्यादा इसके अंदर ऑप्शन है जो आपको करनी चाहिए, जो आप कर सकते हो। बादल, मैं जो नजर इसका मुश्किल वाले पे जाता हूँ, ताकि आप लोगों को जरा ज्यादा बेहतर समझ आ जाए। आजा, उठा ले मेरे भाई। अब देखो ना, मैंने क्या इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, मैंने सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। वो ये क्या दिखाए किसी को, तो जो ना वो इसलिए वो आपको कह रहा है कि आपका। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, सारी आप लोगों ने जो है ना एंटर करनी है। मतलब जो भी आप लोगों के पास है, जितनी जो भी इंफॉर्मेशन है आप लोगों के पास, आप लोग इसको एंटर करेंगे। मैं आप लोग दिखा देता हूँ। ओके, प्राइमरी ओनर हम लोग ही हैं, हम लोग इसकी चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप दिखाना चाहते हो कस्टमर को। फॉर एग्जांपल आप लोग कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, आइडियो कॉलेज का जो भी आप लोग, अगर आइडियो कॉलेज में, जी 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 जी, कोई मसला नहीं। ऐसे बहुत सवाल के मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं अब आप लोग दिखाता हूँ इसका है क्या, ये इतना कीमती क्यों है, मैं दिखाता हूँ। आपका सवाल का जवाब मैं यहाँ पर देता हूँ। मैं यहाँ पर आइडियोवर्सिटी सर्च करता हूँ, आइडियोवर्सिटी, ये आइडियोवर्सिटी सर्च किया, ये नजर आ रहा है आपको? ये आइडियोवर्सिटी का ये आ रहा है, शॉर्ट कोर्सेज व्हाट्सएप जो भी ड्रामबाजी लिखी हुई है सारी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा कुछ उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये सारा आइडियोवर्सिटी पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं आता हूँ, मैं आइडियोवर्सिटी के जिस अकाउंट से इसको रजिस्टर करवाया ना, वो खोल के दिखाता हूँ। आइडियोवर्सिटी, आइडियोवर्सिटी, और यहाँ पर खोल के दिखाता हूँ। ये चेक है, ये देखो। तुम लोग अगर ये समझते हो ना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, जरा चेक करें। अगर आप देख सकते हो लास्ट 7 डेज में मुझे सिर्फ गूगल माई बिजनेस पे कितने क्लिक्स आए हैं, और कितने लोगों ने देखा है? 104 लोग। सर ये सिर्फ गूगल में बिजनेस, सिर्फ गूगल में बिजनेस का। यहाँ पे आपने एसईओ किया क्लिक्स और कुछ मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ आइडियो में, जबकि मैं इतना बुरा हूं इस काम में, मैंने इतना भी नहीं खोल के देखने की कोशिश की। मेरी जो पोजीशन है वो नीचे आ रही है, मेरी पोजीशन जो है वो नीचे आ रही है। यस, आप कितनी दफा अकाउंट खोल रहे हो, कितनी इंफॉर्मेशन अपडेट कर रहे हो, मैंने कोविड की इंफॉर्मेशन डाली थी कि नहीं डाली थी, मैंने ईद की छुट्टी अपडेट की थी कि नहीं की थी, इसके बेसिस पे रैंक होता है। ऐसी जैसे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट होता है ना, इंस्टाग्राम अकाउंट भी क्या कहता है, इंस्टाग्राम कहता है कि रोज अपलोड करो। स्नैपचैट भी ये कहता है कि आपको ज्यादा मिल जाएगी तो आप रोज अपलोड करो। टिकटॉक भी ये कहता है कि रोज अपलोड करो। यूट्यूब भी ये कहता है कि रोज अपलोड करो। तो ये भी ये कहता है कि मुझे रोज खोल लो एक दफा। गूगल के जितने वैसे टूल्स है ना, सारे ये कहते हैं मुझे एक दफा खोल के जरूर देखो। यूट्यूब में भी अगर आप लोगों ने कभी काम किया तो आप लोगों को पता होगा। बहरहाल, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट है, अब आप जरा गौर कर सकते हो कि अगर जिनको ये लगता है ना कि यार सिर्फ एसईओ इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप देख लो 7 दिनों के अंदर अंदर इसने मुझे कितने क्लिक्स दिए हैं? 52 क्लिक्स सिर्फ लोगों ने मेरे इस पे किए। 7 दिनों के 52 क्लिक्स। अगर सोचो, सिर्फ 10 लोग छोड़ो, 10 भी छोड़ो, 5 छोड़ो, 5 लोगों ने सिर्फ मुझसे कोर्स खरीदा हो, 40,000 का कोर्स अगर मुझसे 5 लोगों ने खरीदा हो, तो मैं जरा हिसाब लगा लेता हूँ, क्या खोल दिया मैंने। अगर 5 लोगों ने मुझसे 40,000 का कोर्स खरीदा है, तो मैं जरा हिसाब लगाता हूँ मेरा जो है ना, मैंने कितनी की सेल सिर्फ गूगल में बिजनेस ने मुझे दी है। 5 मल्टीप्लाई बाय 540,000, तो ये बनता है 2 लाख रुपए। कितने की सेल दी है? 2 लाख रुपए की सेल मुझे गूगल में बिजनेस दी है। कॉन्सेप्ट क्लियर?
तो ये आप लोगों का इंप्रेशन और क्रॉस इंप्रेशन का डर रहा होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर इसको ऑफ कर देता हूँ। मुझे 1 मिनट दे देना मेरा बेटा। उसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं। ये अब आपका भी जवाब हो गया होगा कि जो ना वो किस तरह करते हैं। अब आपने यहाँ पर सारी अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। अब देखो नहीं, जहां मर्जी जिसने भी आइडियोवर्सिटी लिखा ये आ जाएगा। और ये बहुत ज्यादा आसान होता है क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें होती हैं। अगर कोई डायरेक्शन देखना चाहता है, डायरेक्शन पे क्लिक करेगा तो वो मैप से मुझे ले जाएगा, मैप से लेके जाके मैप्स खोल के मुझे दिखा देगा कि कहाँ पर मैं लोकेटेड हूँ। ये देखो, ये कहाँ पर, कहाँ से कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अच्छा मुझे क्या दिखा रहा है? 12 मिनट का सफर आईडी यूनिवर्सिटी तक। वेरी गुड, शाबाश मेरा बेटा, लोकेशन नहीं ऑन हो रही। अब मुझे देखना है कि मुझे किस लोकेशन से मुझे लेके जा रहा है। ये मेरी लोकेशन इस तरह भी ट्रेस नहीं कर पा रहा है। चेक करो, ये मुझे क्या लोकेशन दे रहा है, लाहौर। तो मुझे ये अल्फा क्रीम टावर नोट ही नहीं कर पा रहा। अगर मैं अपडेट लोकेशन करूंगा तो वो अपडेट हो जाएगी, पर मैं करना नहीं चाहता। ठीक है, डन मेरा बच्चा। जितने भी बिजनेसेस हैं सब लोग गूगल में बिजनेस बना लो। डन। कोई मसला होगा तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक पे लेके जा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग जो है करते हैं। चलो मेरे बेटा जल्दी कर ले। ओ सॉरी मेरा बच्चा, मैं भी कर देता हूँ। अटेंडेंस मार्क कर देते हैं। अच्छा, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करनी थी, वो भी आप लोग यहाँ पर जरा देख लीजिएगा। अच्छा यार, जो ऑनलाइन है मैं रिकॉर्डिंग में भी वैसे आ ही जाएगा, ये जरा इंपॉर्टेंट है, जरा सुन लें। जिन बच्चों की भी अटेंडेंस शॉर्ट है, मतलब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये आ रही है 100% और ये आ रही है 0% और ये आ रही है 50%। कम्युलेटिव अटेंडेंस काउंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा ज़्यादा एब्सेंट होता है, फॉर एग्जांपल मैं इसको छोड़ देते हैं, मैं आप लोगों को ज़रा दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। ए ये जो आपके अटेंडेंस कम्युलेटिव काउंट हो रही होती है ना, इसकी बेसिस पे आप लोगों के सर्टिफिकेट इशू होंगे। ये ना हो कि आप लोग पूरी क्लास बिलो पता चले बाद में सर्टिफिकेशन इशू ना हो। तो अपनी अटेंडेंस का लाजमी ख्याल रखो। बिलो 70% आप लोगों को सर्टिफिकेशन इशू नहीं होगी, तो अपनी अटेंडेंस प्लीज मेंटेन रखें। लाजमी है कि अपनी अटेंडेंस मेंटेन रखें। ओके, और मिस अपना भी जो है ना वो अपडेट करवा लेना स्टेटस, या तो अक्सर वो लीव लगवाए या कुछ भी लगवाए, क्योंकि आपका यहाँ पर एब्सेंट लगा हुआ है। एब्सेंट पे आपको सर्टिफिकेशन प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है मेरे बच्चा, प्लीज। पूरे कोर्स में कितने लोग हैं जिन्होंने हाफ कोर्स ओह, अटेंड ही नहीं किया? ये प्रॉब्लम थी ना, इसी अभी प्रॉब्लम एंड पे जाके नहीं मैं बताता हूँ ना, इस प्रॉब्लम में सिर्फ आपके लिए मुझे नहीं पता था कि कोई छुट्टी करेगा। ये सिर्फ इसलिए किया है कि बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव हो रहा था। बच्चे जब अब सारा पढ़ लेते थे, इस कोर्स के सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं रहती थी। बच्चे ने क्लास ही नहीं ली, उसको क्या नॉलेज था। सर ऐसे ही हाँ अभी हाँ, कोर्स जो चला है तो हुआ होगा। उसमें तो हुआ यही होगा। देखते हुए हमने ये अप्लाई किया। तो हम लोग तो अटेंड करते रहे हाँ हैं, बिल्कुल। अभी जाके मैं हम्म। मतलब हाँ मिस, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पूरा है कि आप जितनी क्लास में अटेंटिव रहती हैं, आप जितना क्लास में इंटरेस्ट लेती हैं, मुझे पता है यू आर वेरी अटेंटिव माशाल्लाह। मैं कह रहा हूँ कि अपना जो ना एक दफा अपडेट कर देना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी सबके लिए सबको मैसेज भी चला जाएगा। थर्ड पे प्लीज। हाँ, तो तूने बेटा नहीं बोला था ना, तू चुप करके बैठा हुआ लुक के। अच्छा ठीक है। अनु साहब लामा। अच्छा जरा यहाँ पर जरा अटेंडेंस लगाने पे जल्दी से। हमदान साहब आए हुए हैं, हमदान साहब जब छुट्टी पे हैं। ओके, अब्दुल रहमान, दानिश साहब, दानिश, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान छुट्टी पे हैं। हैदर, मोहम्मद वकास, मोहम्मद तैमूर, ताहिरा अकरम ऑनलाइन है। ठीक है, उसके बाद राना मोहम्मद उस्मान, ये भी ऑनलाइन है। अभी हम देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है, मैं इन दोनों को ऑनलाइन ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है मिसेस तंसीर। ये तो ठीक करवाना है मैडम, मिसेस क्या। ओके, उसके बाद अरसलान नियाज, उसके बाद है एहसन, उसके बाद है मरीना बशीर, उसके बाद मुनज़्ज़ा खान, उसके बाद अक्सा शहबाज ऑनलाइन है, उसके बाद अली जार, उसके बाद है हमारे पास भैया उबैर असलम, उबैर असलम एब्सेंट है, उसके बाद है फहद अली, उसके बाद है हमारे पास मुनज़्ज़ा दोबारा आ गई हैं। बस बाकी सारे एब्सेंट है। मुझे पता चला तानिया इलाही है, तानिया इलाही एक मिनट जरा प्रेजेंट है। बिलाल यूनस, बिलाल यूनस साहब, हाँ एक दफा अब नीचे अपडेट करवाएगा ना, उनको बता देना, अपनी डेट शीट दिखाओगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। किरण भी ऑनलाइन है। ओके,
किरण 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 मार्क किरण तायरा एक ही है ना? अच्छा ठीक है, ओके। तुम्हारा क्या नाम है? बिलाल यूनस। बिलाल यूनस। बिलाल भाई, आप बिलाल भाई रह गए हैं। बिलाल भाई, बिलाल भाई जी, आपका भी 1 मिनट जरा प्रेजेंट। आपका नाम क्या है मैडम? मैडम फरहा, फरहा 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 फरहा, FARA, फरहा। मैडम फरहा आपकी भी प्रेजेंट हो गई है, ठीक है। साद साहब, आपको कैसे भूल सकते हैं? साद अली जी, साद अली साहब, ये देखें जी, हम आपकी साद अली तुम्हारी लगा दी है। साद की यार, तू एटम ही है यार, कसम है यार। साद लगी हुई है प्रेजेंट तेरी। बिलाल यूनस, साद इलाही और तानिया इलाही लगी हुई। बाकी सब की यार, मैं तो देखा ही पहली दफा क्लास में। आप क्लास के नोट स्टूडेंट हैं आप तीनों? आज फर्स्ट है? अस्सलाम वालेकुम, देख लें मुझे। आज वाले भारत, ये इनका तो नाम नहीं होगा ना अटेंडेंस में? अच्छा बस ठीक है। बाकी जो है ना, अब्दुल रहमान भी ऑनलाइन है। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान एब्सेंट प्रेजेंट ऑनलाइन लगा दें, ठीक है, चेक कर लेंगे, ठीक है। डन हो गया। मोहम्मद साद अली साहब, मोहसिन अली साहब, मोहसिन अली एब्सेंट है। यार ये इसको ना, मेरे बच्चा शीट को एडजस्ट कर दे रहा है इसको ना, इस तरह के वो प्रेजेंट वाले ऊपर आ जाओ, सारे एब्सेंट वाले नीचे चले जाए। हाँ ठीक है। हाँ भाई, लंबे बाल वाले भाई अच्छा इंप्रेशन डाल रहे हैं, पीछे न्यू विजिटर्स बैठे हुए हैं, समझ आइए, तुम जो है ना मुंह बना के बैठे हो। अच्छा यार, अब हम लोग चलते हैं। मैं तुम लोगों के लिए ना एक रिस्क ले रहा हूँ। आज का लेक्चर ना अब थोड़ा सा मुश्किल लेते हैं, हमने बड़ा आसान आसान पढ़ लिया है, हमारे पास है 25 मिनट, ठीक है। हमने अभी तक जो पढ़ा है ना, सारा बड़ा बच्चों वाला काम पढ़ा। अगर मैं तुम लोगों को ये ऐसी ऐसी इशारे से बता देना कि यार ये ऑप्शन पे क्लिक करो, ये करो, तो मैं तुम लोगों को ऑनलाइन भी ये काम करवाता तो तुम लोगों को समझ आ जाती। अब मैं तुम लोगों को थोड़ा सा मुश्किल साइड पे ले जाना चाहता हूँ। मैंने चूंकि कल बाय कर लिया था, अगर पूरी क्लास होस्टिंग नहीं भी बाय कर सकी और कल को ऐसे के मौका आता है कि आप लोगों को कभी बाय करना पड़े, या होस्टन से नहीं, आप लोग ABCXYZ से बाय करो, तो मैं आप लोगों को आज सारे डैशबोर्ड्स दिखा देता हूँ होस्टेंस के, या जितने भी दुनिया की जितनी भी वेब होस्टिंग सर्विसेज होंगी वो सारी इसी तरह कंट्रोल होंगी। आज मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि अपनी वेबसाइट को लाइव कैसे करना है। डन। आज मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा कि अपनी वेबसाइट को लाइव कैसे करते हैं। आप लिटरली सबसे मुश्किल काम और सबसे ज्यादा पैसे भी फ्रीलांसिंग में इसी चीज के होते हैं, जब आप किसी की वेबसाइट को लाइव करते हैं। ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टास्क है। मैंने तुम लोगों को पहले भी कहा था, तुम लोग डेडिकेटेड होस्टिंग तक लाइव कर सकते हो, सिर्फ एक जगह आके फंसोगे और वो होगा क्लाउड होस्टिंग पे। क्लाउड होस्टिंग मैं आपको लोग नहीं पढ़ा सकता, क्लाउड होस्टिंग 1 साल का अलग एक कोर्स है, तो वो बहुत लंबी स्टोरी है। पर कोई भी किसी तरह की भी डेडिकेटेड हो, शेयर्ड हो, लोकल हो, जो मर्जी तरह की होस्टिंग हो, तुम लोग ऐसे उसको लाइव कर दोगे। आज मैं तुम लोगों को सारा प्रोसेस समझा देता हूँ, ठीक है। कुछ चीजें क्लियर करने की जरूरत है, जरा इस बात को क्लियर कर लेना मेरे बेटा। अब आते हो, अब हिलना नहीं है यहाँ से, साथ साथ बैठ जाए। ब्रेक चाहिए किसी को? जो मैंने कहा था इंप्रेशन से डालना है, साथ बोलो जी सर पढ़ना है सर, आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये बोलो स्टूपिड आदमी। अच्छा, हमारे पास ना 3 तरह की जो है ना चीजें होती हैं जो मैंने आप लोगों को पढ़ानी थी। दैट इज, एक होती है WHM, दूसरी होती है भैया हमारे पास cPanel एक्सेस, तीसरा होता है हमारे पास शेयर्ड एक्सेस। तीनों मैं पढ़ा चुका हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सवाल नहीं कर रहा, दोबारा रिपीट करवाता हूं। WHM क्या होता है? वेब होस्ट मैनेजर होता है। वेब होस्ट मैनेजर, अगर आप लोगों को WHM अकाउंट मिला है, आप लोग अपनी मर्जी के जितने मर्जी cPanel बना सकते हो। सबसे मेन एक्सेस जो होता है वो किसका होता है? WHM का, वेब होस्ट मैनेजर का। मेरा बेटा, फिर आता है cPanel का। अगर आपको आपके होस्टिंग वाले cPanel दे रहे हैं ना, इसका मतलब है आप लोगों के पास अपने रिसोर्सेज हैं। क्या है? अपने रिसोर्सेज। अपने रिसोर्सेज से क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल 1 GB रैम है, 40 GB डिस्क स्पेस है, 10 GB डिस्क स्पेस है, या जितनी भी डिस्क स्पेस उन्होंने आपको दी है वो सारी आप लोगों को मिलेगी। ये एक तरह से समझ लो डेडिकेटेड ही होता है। ये एक तरह से क्या होता है? डेडिकेटेड ही होता है। समझ आ रही है? उसके बाद सबसे गंदी शेयर्ड, इसके अंदर 10 GB होता है,
वो 4 लोगों में डिवाइड होता है। वो जो आपने ली थी, जिसकी वजह से हम लोग थीम इंस्टॉल करने की जब बारी आती है, इंस्टॉल तक नहीं होती। सबसे बेहतरीन क्या है? WHM, जिसको हम लोग कहते हैं वेब होस्ट मैनेजर। उसके बाद आता है cPanel, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कंट्रोल पैनल। शाबाश, कंट्रोल पैनल। cPanel को कहते हैं कंट्रोल पैनल। और शेयर्ड होस्टिंग का कोई पैनल नहीं होता, आपको एक डैशबोर्ड दे दिया जाता है और कहते हैं भाई इस पे रुलते रहो, ठीक है। तो ये आप लोगों का 3 तरह की आप लोगों को चीजें दे दी गई हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को आज के लेक्चर में सिखाऊंगा कि हम लोग किसी भी वेबसाइट को लाइव कैसे करते हैं, ठीक है। सपोज करो आप लोगों ने किसी भी जगह से अपनी होस्टिंग बाय कर दी। मैंने इस केस में बाय की थी होस्टन से। मैं यहाँ पर होस्टन यहाँ से नहीं बाय की थी। अच्छा, R20 अभी दिखाता हूँ लोगों को। ये देखिए, मैंने होस्टेंस खोली। यहाँ पर आप कोई भी अगर आपकी होस्टिंग है, चाहे आपकी होस्टिंगर है, चाहे आपकी होस्ट गेटर है, आपने उसका लॉगिन पे क्लिक करना है। आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपको डैशबोर्ड का एक्सेस दे देगा। जिस तरह ये मेरा अकाउंट है, मुझे डैशबोर्ड का एक्सेस मिल गया। अब आप लोगों को ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। ये मेरे पास जो है ना सारे डैशबोर्ड है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास देखो, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट, ये पैनल सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जो मैंने जो बाय की है ना, वो कितने की बाय की है, यहाँ पर ये आ रहा है, ये मैंने जो ना अभी बाय की है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर रीसेलर होस्टिंग पे क्लिक करना है। जिस भी होस्टिंग से खरीदी है मैंने, उस होस्टिंग के मैनेज पे क्लिक करना। क्लियर मेरा बेटा? इजी है। जिस भी होस्टिंग खरीदी है मैं उसके मैनेज पे क्लिक करूंगा। दोबारा समझाता हूं। मैं डैशबोर्ड पे आया, ये मेरा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे आने के बाद मैंने स्क्रॉल डाउन करना है। मेरी जो होस्टिंग है वो कौन सी है? रीसेलर होस्टिंग है। रीसेलर होस्टिंग में क्लिक करने के बाद जो भी पैकेज मैंने खरीदा, मैंने 2 पैकेज खरीदे हुए, इसमें से जो अब मैं यूज कर रहा हूं वो कर रहा हूं $200 वाला। ये बहुत अच्छी, बहुत फास्ट है। मैनेज पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैनेज पे क्लिक करता हूं, मेरे पास ये सारी डिटेल्स आ गई हैं। अब जो मैंने होस्टिंग खरीदी है उसमें मुझे मिल क्या रहा है? WHM मिल रहा है। यानी कि ये कौन सी होस्टिंग है? रीसेलर होस्टिंग है, ऐसे ही है ना, WHM। अब मुझे इसमें से ओपन क्या करना है? cPanel ओपन करना है, WHM ओपन करना है? मैं दोबारा सेल कर सकता हूँ ना। मैं जिस मर्जी, मैं इसको चाहूँ cPanel बेच सकता हूँ। ये मुझे कहता है सर मुझे अर्जेंट बेसिस पे चाहिए, मैं आपको 2000 देता हूँ, मुझे होस्टिंग दे दो। डेडिकेटेड होस्टिंग, सिंपल होस्टिंग है ना, डेडिकेटेड होस्टिंग, जिसके अंदर आपको WHM नहीं मिला था, वो आपने मुझे भेजी भी थी। जितनी मर्जी दफा, यस, cPanel का एक्सेस दे देगा। क्या कह रहे हैं? हाँ, आप नहीं कर सकते। अगर आपकी होस्टिंग की बात की जाए, होस्टिंगर पे आप ये नहीं कर सकते। आपने खुद ने cPanel लिया हुआ, आपने खुद ने cPanel लिया हुआ, ठीक है ना, तो इसलिए आप नहीं कर सकते। लेकिन आप किसी को बेच नहीं सकते ना, वो हाँ खुद बना सकते हो। हाँ, अगर आपने किसी को फ्री में डैशबोर्ड दे दिया, वो आपकी वेबसाइट डिलीट कर देगा। वर्किंग। अब यहाँ पर अगर आप किसी को अगर मैं इस बच्चे को cPanel बनाकर देता हूँ, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास अपना cPanel है यार। मेरा बच्चा, अभी मैंने बताया, अगर आप उसको एडमिन बनाओगे वो आपको डिलीट कर सकता है, है ना। हाँ, वो आपको डिलीट कर देगा। ये क्या हो रहा है? उसके बाद एडमिन अगर आपने बना दिया या उसको एक्सेस दे दिया cPanel का, वो आपको डिलीट कर सकता है, क्योंकि आपकी होस्टिंग जो है वो रीसेलर नहीं है। हाँ, सेट करके उसको डैशबोर्ड अपना दे दो वर्डप्रेस का, वो अपने वर्डप्रेस में आ जाए, लेकिन वो cPanel का नहीं ले सकता। तो ये एक तरह से वर्डप्रेस का दे सकते हो। हाँ, ये कर सकते हो, लेकिन ये आपकी वेबसाइट को स्लो कर देगा, क्योंकि आपके पास 1 GB का सपोज करो रैम है या 1 GB डाटा है, 1 GB डाटा वो भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो जितनी ज्यादा वेबसाइट बनाएंगे वो स्लो होती रहेगी। बार अब मैंने क्या ओपन करना है, मुझे बताएं, लॉगिन टू cPanel करना है कि एक्सेस WHM पैनल करना है? जल्दी बताएं। रॉन्ग, WHM पैनल बनना है। मैंने सबसे पहले cPanel बनाना है। मैंने cPanel बनाया नहीं है तो मैं WHM खोलूंगा ना। हाँ, मैं WHM पे क्लिक करूंगा, एक्सेस WHM पैनल पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं एक्सेस WHM पैनल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक हियर टू ओपन WHM पैनल है। अच्छा यार, इसको मैं फिर कह रहा हूँ, बड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, 2-3 कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से समझना, ठीक है। जिसके पास भी WHM एक्सेस होगा ना, वो समझो मालिक है। अब इस केस में मेरे पास क्या है? WHM पैनल है। अगर मैं लिस्ट अकाउंट करता हूं, जितने भी अकाउंट्स होंगे वो सारे मेरे सामने शो हो जाएंगे। इसके ऊपर 2 वेबसाइट्स लाइव हैं। कौन कौन सी? आइडियो कॉलेज की, और दूसरी कौन सी है? Zready की। कोई भी एक ऐसी वेबसाइट है जो कि लाइव है।
Zready जो मेरी वेबसाइट है वो कितनी स्पेस ले रही है, और जो दूसरी आइडियो कॉलेज की वेबसाइट है वो कितनी स्पेस ले रही है। अब देख लो 76 MB में आपको क्या मिल रहा है। आपको 76 MB में, सॉरी आइडियो यूनिवर्सिटी खुल गई, 76 MB में आप लोगों को क्या दे रहे हैं, आइडियो कॉलेज ये 76 MB में सिर्फ आपको ये दे रहे हैं। इतना सा डाटा अगर आपके वेबसाइट, स्पीड चेक करो कितनी अच्छी है इसकी, कैसे खुली है ये, क्या है। हाँ, उसमें वर्डप्रेस भी नहीं इंस्टॉल, 76 MB का सिर्फ वर्डप्रेस है। दिखाता हूँ मैं आपको, लाइव नहीं है, बस मैंने डोमेन रखी हुई है, कनेक्ट की हुई है, रखी हुई है। तो उस रखने में उसने कितनी स्पेस ली हुई है, ठीक है, सर अगर उसको लाइव करेंगे तो फिर कितनी पड़ेगी? 76 MB। अच्छा सर ये बताएं कि अगर हम 10 वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट्स की जो डोमेन है हर एक की अलग-अलग लेनी पड़ेगी? यस, होस्टिंग वही लेगी क्योंकि डोमेन मतलब आप मल्टीपल बिजनेसेस एक ही होस्टिंग से ले सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार आप लोग होस्टिंग ले लो तो आप लोगों को फायदे में रहोगे। बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम लोग यहाँ पर आते हैं। अब मैं आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल स्टेप लेने लगा हूँ, और वो क्या है, ये आना, और इसके बाद बड़ा दुख हो रहा है मुझे, टर्मिनेट अकाउंट। सर आप चेंज कर देते हैं, आगे दिखाना है ना। क्या मिस, मुझे एक चीज याद आया, मैं डोमेन चेंज कर लेता हूँ। मेरे पास तो बहुत सारी डोमेन्स पड़ी हुई हैं, किसी भी डोमेन पे लाइव कर देता हूँ, मुझे क्या टेंशन है। हाँ ये सही है। मैं डोमेन चेंज करता हूँ। ये चेक करो मैंने कितनी डोमेन्स लेके रखी हुई हैं, तुम लोग भी लेके रख सकते हो। ये जरूर डोमेन्स लेके रखो। अब मेरे पास पड़ी हुई है ये कार्ड्स। सर आप तो इस फील्ड में आपसे तो सर वो बाय कर लेते हैं स्टूडेंट्स। नहीं, मैं कभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं की। अगर मैंने स्टूडेंट्स को करनी होती, मेरे पास R20 पैकेज मैंने अभी खरीदा है। सबसे अच्छी बात है, मैं तुम लोगों को यार मुझसे खरीद लो। मैं क्यों करूंगी, मैं तुम लोगों को मेन एक्सेस समझाना। जब तुम लोग खरीदोगे, पंगे करोगे, और जब उड़ा दोगे ना, फिर मजा आएगा, ठीक है ना, फिर मजा आएगा। वो तुम लोग सीखोगे उसमें बहुत ज्यादा। हाँ, बड़ा अच्छा, बड़ा खुशी हुई। और देखो उसने उड़ाई, पैसे ज़ाया करके उसने रिफंड लिया, उसको समझ आया अच्छा रिफंड कैसे लिया जाता है। अब ये मुझे भी सिखा सकते हैं रिफंड कैसे। तो ये मैंने तो अपने लिए ली हुई है। मैं कभी आप लोगों को बेचने का, मैं कभी ये बिजनेस नहीं करूंगा, कभी जिंदगी में बिजनेस नहीं करूंगा। मुझे ये भी नहीं पता, ये इसको पता। अच्छा मेरा बच्चा, चॉइस साहब इधर 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 ध्यान है, 1 मंथ बाद में देख रहे हैं। अच्छा मेरा बच्चा, अब आप लोगों ने करना क्या है, बड़ा ही ज्यादा सिंपल प्रोसेस है। अब मैं तुम लोगों को बिल्कुल ही बेसिक समझाता हूँ। मैं एक नई वेबसाइट को लाइव करता हूँ, जो यार तुम लोग मौजा करो, मैं तुम लोगों को बिल्कुल ही बेसिक समझाता हूँ। मेरे पास एक वेबसाइट थी, मेरा अपना एक ई-कॉमर्स स्टोर था। अगर मैं तुम लोगों को बिजनेस रिकमेंड करूंगा ना, मैं सबको ये रिकमेंड करूंगा, एक ई-कॉमर्स स्टोर जिंदगी में जरूर बनाना। बहुत मजे का बिजनेस है, बहुत मजे का बिजनेस है, बहुत पैसा कमाओगे। ई-कॉमर्स स्टोर जरूर बनाना, ठीक है। मतलब एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत इजी है सेल करना। आप लिटरली जो ये वाली घड़ियां है ना, लोग बड़े शौक से खरीदते हैं। ये वाली जो घड़ियां हैं, ये डिजिटल जो घड़ियां हैं, ये लोग बड़े स्मार्ट वॉचेस बड़े शौक से खरीदते हैं। आप लोग बहुत पैसे कमा सकते हो। 12 लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये मेरी वेबसाइट है जो कि बंद पड़ी हुई है। कार्ड्स.com के नाम से वेबसाइट है, बहुत अच्छी डोमेन है। कार्ड्स.com मेरे पास पड़ी हुई है, मैं इसको लाइव करने की कोशिश करता हूँ। आज मैं आपको सिखाता हूँ कि लाइव कैसे करते हैं। जिस अकाउंट से आपने डोमेन बाय की है, उस अकाउंट पे जाएंगे आप। उस अकाउंट पे जाने के बाद आप उस डोमेन को लोकेट करेंगे। मेरे पास ये देखो, ये डोमेन मैंने लोकेट कर लिया। डोमेन को लोकेट करने के बाद आपने किधर क्लिक करना है, आपने क्लिक करना है भैया जानी डीएनएस पे। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है, वेरी गुड, डोमेन नेम सर्वर्स। डीएनएस का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सर्वर्स। मैं अपने नेम सर्वर्स को क्या करना चाह रहा हूं, मैनेज करना चाह रहा हूं। तो ये मैं कहां पर आया हूं, डोमेन नेम सर्वर मैनेजमेंट, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये भैया पड़ा हुआ है मेरा नेम सर्वर। चाहे क्लाइंट हो चाहे तुम लोग अपना हो, ये करना लाजमी है, ठीक है। यहां पर मैं आऊंगा, मैं यहां पर चेंज पे क्लिक करूंगा। किस पे क्लिक करूंगा, चेंज पे क्लिक करूंगा। फिर मैं कह रहा हूं ये बच्चों का काम नहीं है। अगर तुम लोग के पास अकल होगी और सेंस होगी, फिर ये काम करना, ऐसे उठ के इसको चेंज मत कर देना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सेंसिबल काम है। वो आपसे कह रहा है भैया सोच लो, तुम लोग वाकई चेंज करना चाहते हो। मैं कहता हूं जी, मैं अपने एडवांस फीचर में जाके चेंज करना चाहता हूं। यहां पर अब मैं एंटर करने लगा हूं ns1.hostens.com, HOSTENS.com। मैंने होस्टन से लिया, इसलिए मैं होस्टिंग के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने होस्टिंगर के साथ ली होती तो आप लोग क्या करते, होस्टिंगर एंटर करते। NS1 है नेम सर्वर 1,
और ns2, अब मैं यहां पर क्या पुट करूंगा, ns2.hostens.com। अच्छा, इसको 2-3 दफा चेक कर लेना, ये गलत नहीं होना चाहिए। मैं इसको जरा चेक कर लेता हूँ, जरा स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। होस्टेंस की स्पेलिंग यही है, HOSTENS, जी बिल्कुल यही है। .com, HOSTENS.com, जी बिल्कुल ठीक है, ये लो, डन हो गया। अगर आप लोगों ने एक दफा गलत चेंज किया और दोबारा चेंज करने की कोशिश की तो 72 आवर्स, 72 घंटे लेगा दोबारा चेंज करने के लिए। तो 72 घंटे तुम लोग की जिंदगी के जाया हो जाएंगे, तो इसलिए ये गलती मत करना। मैं अब सेव करता हूं, ये सेव किया, वो फिर आपसे कहेगा भाई बेवकूफी ना करना, बड़ा सोच समझ के करना। वो मुझसे कंसेंट ले रहा है, कंसेंट लेने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं कहता हूँ जी मैं बिल्कुल एग्री हूं, ये मेरा कर दो, कंटिन्यू। हाँ, इतना ज्यादा मतलब सोचो नेम सर्वर चेंज करना कितना है, क्योंकि आपका पूरा बिजनेस उठ के किधर चला जाएगा, होस्टेंस में चला जाएगा। लो जी, अब क्या है, हैंग टाइट फिर अपडेटिंग नेम सर्वर, जी बिल्कुल ठीक है, आप नेम सर्वर्स अपडेट कर दो। अब मैं वेट कर लेता हूँ, नेम सर्वर्स अपडेट हो जाएंगे। वैसे तो 48 आवर्स है, लेकिन एट द सेम टाइम हो जाते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नेम सर्वर जो है वो अपडेट हो चुके हैं। अब यहाँ पर वो क्या शो कर रहा है, ns1.hostens.com और ns2.hostens.com। अब आपका काम यहाँ से खत्म होगा, अब इसको बंद कर दो। जहां से भी आपने डोमेन खरीदी थी वहां से आपका काम खत्म हो गया, अब आप उसको बंद कर दो। आपने बंद कर दिया। अब आपने क्या करना है, आपने आना है अपने अकाउंट के अंदर। मैं आ जाता हूं अपने अकाउंट के अंदर, मैं बिल्कुल आपको शुरू से समझाता हूं। अब मैं आपको शुरू से समझाता हूं। ये मेरा है भैया डैशबोर्ड। अब आपने किधर आना है, आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, आपने आना है रीसेलर होस्टिंग के अंदर। आपने आना है जिधर का आपने होस्टिंग बाय किया उसको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद आपने एक्सेस WHM पैनल पे क्लिक करना है। WHM पैनल पे क्लिक किया, WHM पैनल पे क्लिक करने के बाद आपने क्लिक हियर टू ओपन रीसेलर पैनल ओपन करना है। डन मेरा बेटा, इजी है। रीसेलर पैनल ओपन करने के बाद आपने क्लिक करना है किस पे, क्रिएट न्यू अकाउंट। क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहां पर डोमेन एंटर करनी है, carths.com। कोई चीज एंटर नहीं करनी, सिर्फ डोमेन एंटर करनी है, carths.com। मैंने एंटर कर दी। यूजर नेम भी ऑटो सेलेक्ट करेगा। अब जरा मैंने यहाँ पर सिर्फ क्लिक करना है, उसने ऑटो सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर भी पासवर्ड, अब पासवर्ड मैंने एंटर करना है, carths123 shift 123। सर हर डोमेन के लिए डिफरेंट पिक करेगा यूजर नेम और नहीं, जो भी उसके इनिशियल्स होंगे वो उठा लेगा, जो भी उसके इनिशियल्स होंगे। अब कार्ड्स का इनिशियल क्या है, कार्ड से उसने कार्ड से उठा लिया, हाँ बाय डिफॉल्ट उठा लेगा। थोड़ा जूम कर देते हैं, ये लें जी, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ईमेल एड्रेस डालो। ईमेल एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ईमेल एड्रेस डालेगा वो इसका पासवर्ड रीसेट भी कर सकता है। तो ऐसे बंदे का ईमेल डालना जो बड़ा ट्रस्टवर्दी हो। मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूं, मुझे अपने भी ट्रस्ट है। मैं एडिट और जनवरी, ये मेरा ईमेल एड्रेस है पर्सनल, मैं इसको यहां पर डाल दिया। अब वो कहता है चूज अ पैकेज करो। मेरे पास पैकेज पहले से बना हुआ है, मैं क्या करता हूँ, ये वाला पैकेज चूज करता हूं। एक ही पैकेज है मेरे पास, मैंने वो चूज कर दिया। यहाँ पर पैकेज की एक ही ऑप्शन दे रहा है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, बस मैंने चूज किया, हाँ खुद ही आ गया, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब आप लोगों का सवाल होना चाहिए सर रुके एक मिनट, सर ये पैकेज क्या वो बना के देते हैं या आपने खुद बनाया? एक पैकेज जिसमें सारे रिसोर्सेज 100% है, जिसमें सारे रिसोर्सेज 100% है, वो मेरा बना हुआ है। अब आप कहते हो सर मैं तो ये होस्टिंग बेच रहा हूं तो मुझे सबको इक्वली डिवाइड करना है, तो आप वो बना सकते हो। पैकेज कैसे बनाते हैं अभी मुझसे पूछना, मैं बनाना भी सिखा दूंगा, ठीक है। डन मेरा बेटा, पैकेज कैसे बनाते हैं ये मैं बनाना सिखा देता हूं। डन। अब आपने क्या करना है, आंखें बंद करके, ये कुछ भी नहीं करना, अब इसको इनको देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप जाएं सीधा, यहां से करने के बाद आप यहां पर क्रिएट पे क्लिक करते हैं। अब इस पे जो भी आप वर्किंग करेंगे वो ऑटोमेटिकली शो होगी आपको। क्या मतलब, मेन आपने इस पे वो एंटर करनी है ना। मैंने एंटर कर दिया, मैंने इसको होस्टिंग के साथ कनेक्ट किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने होस्टिंग के साथ कनेक्ट किया। सर मैं वही कह रही हूँ, जब आपने वेबसाइट इस पे करेंगे स्टैब्लिश करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हाँ तो सीधी सारा कुछ कर ही इसलिए रहा हूं ना। मुबारक हो भैया, आप लोगों ने क्या किया अभी तक, आप लोगों ने अभी तक अपना सिर्फ सी पैनल बनाया। अगर आप लोग गौर कर सकते हैं तो ये जरा गौर करें, ये क्या बन गया आपका, सी पैनल बन गया। मुबारक हो, तुम लोगों ने एक अकाउंट एस्टेब्लिश कर लिया, सी पैनल बना लिया। तुम लोगों ने WHM से सी पैनल को बनाना सीखा है अभी तक। अब सी पैनल से वेबसाइट बनाना सीखो। अब क्या करना है, आपने क्लिक करना है गो टू, हाँ हाँ मैंने R20 लिया हुआ तो मैं 20 अकाउंट बना सकता हूँ। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ सबको बेच सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने वो हमने जो वेबसाइट बनानी है हम्म,
वेबसाइट हम बना रहे हैं, हमारे पास हाँ, तो हर पेज इसी तरह आपने करना नहीं था, आपके पास तो वो ऑप्शन ही नहीं है ना, ये तो मेरे पास है ना, ये मैं WHM मेरी होस्टिंग है, आपके पास ये वाली ऑप्शन है, ये फ्री सी पैनल है आपके पास, आप यहाँ से ऑनवर्ड्स आगे करें। यहाँ से आगे हाँ, अब आप फॉर एग्जांपल आप कह दो मैंने जो ना मिस की जो ना डोमेन ऐड करनी है, मिस आई आपके पास रिक्वेस्ट की मेरी कर दो, तो आप अगर आप मिस की ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाके सर्च में, वो सर्च में ऊपर लिखेंगे ऐड ऑन डोमेन, तो यहाँ पर आप गौर करें सबसे पहली ऑप्शन ऐड ऑन डोमेन के आगे, तो आप कोई भी डोमेन ऐड कर सकते हो। ओके मेरा बेटा, ये आपका जो ना डोमेन ऐड करना। बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब मैं यहाँ से आता हूँ, बंद करता हूँ। अब मैंने क्या करना था, मैंने अपने कार्ड्स के ऊपर, किसके ऊपर, कार्ड्स के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना था। किस पे क्लिक करना है मुझे गाइड करो यार, मैं यहाँ से भूल गया, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। वर्डप्रेस पे आप लोग क्लिक करोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी वैसे वेबसाइट cards.com पे आता हूँ और ये एंटर करके दिखाता हूँ। अभी मैंने कुछ बनाई नहीं हुई है, ठीक है, मैं इसको करता हूँ बंद, और अब मैं आता हूँ इसके ऊपर वर्डप्रेस के ऊपर। डन मेरा बेटा। अब वर्डप्रेस पे आने के बाद मैंने किधर क्लिक करना है, इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन के ऊपर, ये इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर दिया। अब इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जरा गौर करना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, गलत लिंक है, कभी भी इंस्टॉल मत कर देना, पूरी वेबसाइट जाया हो जाएगी। क्यों नहीं इंस्टॉल करना है इस पे, क्योंकि क्या लिखा हुआ है HTTP, जो HTTP है वो गलत है, आपने किस पे करना है, HTTPS पे, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप गौर करें, यहाँ पर ये ऑप्शन आ रही है https/cards.com, डन, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, स्पेस ये ले मिस। अच्छा, डायरेक्टरी ऑप्शन, आपने डायरेक्टरी कोई नहीं डालनी, बिना डायरेक्टरी के आपने बनानी है, ठीक है। डायरेक्टरी क्या बनता है, सब फोल्डर बन जाता है, मैं कोई सब फोल्डर नहीं बनाना चाहता, मैं मेन फोल्डर किसको रखना चाहता हूँ, कार्ड्स को रखना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होना, बस डायरेक्टरी ऑप्शनल में कुछ लिखना नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंग्लिश ये वो सारा कुछ ड्रामेबाजी यहाँ पर ऐसे ही रहने देते हैं। अब मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ CARTHS कार्ड्स, और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड एंटर करता हूँ CARTHS 123 शिफ्ट 123, ठीक है, डन, इजी। यस मेरा बेटा, यस मेरा बेटा, वेरी गुड मेरा बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन, क्या है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, दोनों बात सेम करें। SSL सर्टिफिकेट आपकी वेबसाइट को सिक्योर करता है और आपको बाय करना पड़ता है। अब मोस्टली होस्टिंग SSL आपको इंटीग्रेटेड ही देती है, और ये कौन सा सर्टिफिकेट होता है, बेसिक सर्टिफिकेट होता है, सबसे जो बेसिक होता है ना, जिसकी कोई औकात नहीं होती, वो आपको मिलता है। लेकिन हमारा काम हो जाता है, हमें ताला मिल जाता है, बस इतना सा काम है, वरना हमें हमारी वेबसाइट को किसने अटैक करना है यार, ठीक है ना। तो बड़ी वेबसाइट्स पे जरूरी होता है SSL इंपॉर्टेंट। तो 12 लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। लो जी भैया, मेरा वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो गया है। यस, आप लोग पहली दफा बाय करो ना, मैंने दूसरी दफा बाय किया, पहली दफा 96 का और 200 का R20 है। मैं देख लेता हूँ, बाय कर लो यार, मुझे काफी बच्चे मैसेज कर रहे थे, मैंने सर मैंने बाय करना है। हाँ कर लो, ये कर लो, मेरे साथ साथ कर लोगे, फायदे में रहोगे, SEO भी मेरे साथ साथ कर लोगे। लो जी हमारे को, तुम लोगों का जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, और ये एरर क्यों आया, नहीं एरर क्यों आया, क्योंकि अभी आप लोग के नेम सर्वर्स चेंज नहीं हुए थे और आपने वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर दिया। अब हम लोग पूरे 24 आवर्स बाद कल हम लोग दोबारा इस वेबसाइट को देखेंगे, यहाँ से ये वेबसाइट लाइव होगी। नहीं चाहिए तो अपडेटिंग में, जिस तरह मैंने जब खोल के दिखाई थी ना आपको, जब भी मुझे वो कौन सा पैनल खोल रहा था, ठीक है ना। तो ये मतलब कॉमन सी बात है, 48 आवर्स बाद ही करना होगा, क्योंकि पहले मैंने नेम शीट पे किया था, मैंने साथ ही उसको इस पे कर दिया। मैंने कुछ भी नहीं करूंगा, ये मैं आज तुम लोग के सामने यहाँ पर बंद कर रहा हूँ, कल हम लोग यहाँ से दोबारा खोलेंगे और ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। किस होस्टन, ये बता भैया होस्टन, तू उसके कान में बोला है, मुझे डायरेक्ट बोल दे। जी जी मेरा बेटा,
अच्छा उस पे, अच्छा होस्टेंस पे, अच्छा ठीक है, मेंस की जगह ये होस्टेंस की वेबसाइट पे आ गए हम लोग। और यहाँ से तुम कह रहे हो मैंने खरीदना है R10 पैकेज हमारे पास ये आ गया है। और ये आपको पड़ रहा है $4 पर मंथ। Look at लेकिन पैसे भी ज्यादा दोगे ना। हाँ लेकिन मैंने 1 ईयर का लिया है ना। $48 बनता है। अगर तुम 1 साल के लेते हो $48 बनता है, और अगर तुम 3 साल के लेते हो तो 36 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.4। ठीक है ना। तो मैंने हाँ 1 साल के करो, क्योंकि 1 साल बाद पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। 1 साल बाद अकाउंट चेंज, चीजें चेंज। हाँ इतना वो हाँ ठीक है मेरा बेटा। आज अब मैं रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। अच्छा आज एक मिनट। अच्छा मैं आप लोगों को ना एक चीज समझाता हूँ। आज का लेक्चर अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया ना तो